बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ बाबर है और आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन कराम, बहुत ही तरीन खबरें आ गई। खबरें इंतहाई में खबरें पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब क्या करें, हमारा हौसला बढ़ता है। इंतहाई तरीन खबरें आ गई है। पहली जो इंतहाई तरीन खबर है ना, वो पाकिस्तान इस वक्त जो है ना, वो मतलब ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात के अंदर अपने आप को जो है आगे आगे कर रहा है, मुज़ाकरात के लिए किरदार अदा करने की बातें कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान के अंदरूनी सूरत हाल क्या है वो आप देख सकते हैं। तो तुम्हारा होगा अपने हरमस, हमारा भी देख लो, ये भी किसी अपने हरमस से कम नहीं। डंकी लगा कर जाना पड़ता है कि तुम्हारा होगा अपने हरमस, हमारा भी देख लो, ये भी किसी अपने हरमस से मतलब कम नहीं। या भी डंकी लगा कर मतलब जाना पड़ता। आप देख सकते हैं ये इस्लामाबाद की हालत है। इस्लामाबाद को मतलब टैंकरों के जरिए बंद कर दिया गया है। इस्लामाबाद के अंदर रोडें बंद पड़ी हुई है, निजाम जिंदगी है ना वो मतलब मफलूज कर दी गई है। तो ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। पाकिस्तान के अंदर अंदरूनी अवाम की मतलब जो है ना वो निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दी गई है, निजाम जिंदगी मफलूज है। जबकि पाकिस्तान वो ईरान और अमरीका के अवाम के लिए मत काम कर रहा है। पाकिस्तान उनके लिए जो है वो किरदार अदा करता है, उनकी निजाम जिंदगी के लिए काम कर रहा है। लेकिन अपने अवाम की निजाम जिंदगी पाकिस्तान के अंदर उस वक्त की जो मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत है उसने मफलूज कर के रख दी है। तो ये पाकिस्तान की हालत हो चुकी है। दूसरी तरफ जो है अदालत और इंसाफ मांगने वाले गरीब लोग जलील और ख्वार हो रहे हैं, जबकि हुकूमत जबर हर इदारा से टपक रहा है कि हुकूमती जबर जो है ना वो हर इदारा से टपक रहा है। पंजाब पुलिस एक बेसदी नई मर्द हालत में शख्स को हथकड़ी लगाकर अदालत में घसीट कर पेश कर रही है। दो एहलकार इसे सहारा देकर नहीं बल्कि उठा कर ला रहे। साफ पता लगता है कि तशद्दुद किया गया है और इंसानियत को रोन दिया गया है। ये मंजर किसी महज़ब रियासत का नहीं, जुल्म ज़दा निजाम का चेहरा है, जहां कमजोर को मारा जाता है, गरीब को रुलाया जाता है और ताकतवर कानून से बालातर बैठे हुए हैं। इंसाफ के ऐवानों में अगर इस हाल में लोग लाए जाए तो फिर ये अदालतें नहीं मजलूमों की तजलील गाह बन जाती है। फार्म 47 की हुकूमत का जाबराना चेहरा हर इदारे में नुमाया है। जब हुक्मरान अवाम के वोटों से नहीं बल्कि ताकत के सहारे मुसल्लत हो तो उन अवाम का दर्द महसूस होता है, ना जवाबदेही का खौफ रहता है। ऐसे हुक्मरान पत्थर दिल होते हैं जिन्हें सिर्फ इख्तिदार अजीज होता है, इंसान नहीं। अल्लाह इन गरीबों पर रहम करे और इस जालिमाना निजाम को निस्तो नाबूद करे, आमीन। ये लिखा गया है कि अल्लाह अपने अवाम पर जो है ना पाकिस्तानी अवाम पर रहम करे और जो है ना इस जाबिराना निजाम को निस्तो नाबूद कर दे। ये आप देख सकते हैं एक अदालत के अंदर, देखिए अदालतों के अंदर मतलब अवाम इंसाफ मांगने जाती है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर तो अदालतें खत्म हो चुकी है। 26वीं गैर आईनी तरामीम कर दी गई, 27वीं गैर आईनी तरामीम कर दी गई। पाकिस्तान बनाना रिपब्लिक बन चुका है और अब तो 28वीं की भी तैयारी है। 28वीं तरामीम के लिए भी परनाप तोले जा रहे हैं। पाकिस्तान को तबाह बर्बाद कर दिया है। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर जो है ना वो हर शख्स जो है हर एक तबका रो रहा है। किसान को गंदम सब्सिडी नहीं देना मगर गंदम खरीदने वाले 11 कंपनियों को मरहत दे दी गई है। अब सवाल यह है कि पंजाब हुकूमत के तमाम गोदाम फ्री क्यों है? 6 अरब का बरदाना इनको फराम क्यों नहीं, कि 6 अरब का मतलब बरदाना इनको फराम क्यों नहीं? 400 सरकारी महकमा फूड्स के मुलाजिमीन प्राइवेट कंपनीज को फ्री क्यों दिए गए? पंजाब हुकूमत इन कंपनियों को कर्जा देने की पाबंद क्यों है? इस कर्जे पर 70% सूद पंजाब हुकूमत क्यों अदा करेगी? अगर ये प्राइवेट कंपनीज अगस्त सितंबर अक्टूबर तक गंदम गोदाम में रखेगी तो इनको हुकूमत पंजाब 11 से 16% सूद अदेदार से क्यों अदा करेगी? क्या ये प्राइवेट कंपनियां जाती अमरा की महारानी के रिश्तेदारों की है या पिंडी वालों के रिश्तेदारों की है? क्या मरियम नवाज अपने अजीजों को माली फायदा दे रही है या सिर्फ मुनीर के?
जब गंदम महंगी होगी तो ये कंपनियां जो दुगनी मुनाफा कमाएगी इसमें मरियम नवाज को शेयर मिलेंगे या आसिफ मुनीर को हिस्सा दिया जाएगा। तो ये तमाम तर चीजें वाज़ेह है। हाँ, मरियम नवाज को भी मतलब शेयर मिलेंगे, आसिफ मुनीर को भी फायदा पहुंचेगा। और ये कंपनियों की जो बात हो रही है कि 11 कंपनियां, तो ये कंपनियां भी जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट और जो मौजूदा हुकूमत के अंदर जो माफिया है ना उसकी कंपनियां होगी। अवाम को तो इससे कोई फायदा नहीं मिलेगा। अवाम का तो इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया है, पाकिस्तानी अवाम को रोंग कर रख दिया है। उस वक्त पाकिस्तानी अवाम को इन लोगों ने डिग्रेड कर रखा है, निचले दर्जे का शेरी बना दिया। और पाकिस्तानी अवाम, इन लोगों को पता चल चुका है कि पाकिस्तानी अवाम पर चाहे जितना भी हम जाबिराना जुल्म कर रहे, पाकिस्तानी अवाम खामोश तमाशाई बन बैठेगी। पाकिस्तानी अवाम कोई रद्द-ए-अमल नहीं देगी। किसान और ताजर पहले ही बदतरीन मौशी दबाव का शिकार है और यह सूरत हाल खुद एक बड़ा सानहा बन चुकी है। पंजाब में सेहत का निज़ाम भी ज़बू खाली का शिकार है, जबकि तालीम का शोबा तो अरसे से नजरअंदाज पड़ा हुआ है। ऊपर से LNG के मुआहदे ऐसे किए गए हैं कि गैस आए ना आए कौम को हर माह अरबों रुपए अदा करना ही पड़ते हैं। कल मैंने आपके साथ इस पर बात की थी। ये फैसला अवामी मफाद के बजाय मखसूस मफादात को फायदा पहुंचाने के लिए किए गए हैं और इन्हें पॉलिसियों को मुख्तलिफ अदवार में ताकतवर हलकों की सरपरस्ती हासिल है कि इन्हें जो है ना मुख्तलिफ अदवार के अंदर ताकतवर लोगों की सरपरस्ती हासिल है। फार्म 47 हुकूमत शाहाना अयाशी और अवाम का बदहाली। एक तरफ आप देख सकते हैं कि अवाम की बदहाली इस तस्वीर के अंदर मतलब जो है ना वो वाज़ेह की गई है। किसान भी तबाह, आम अवाम भी तबाह, जितने भी महकमे हैं ना उसके अंदर आम अवाम का बेड़ा गर्क होगा। जबकि दूसरी तरफ जो हुकूमत है उसकी अयाशिया दिखाई जा रही है कि वह मतलब अपने लिए $11 अरब की लागत से जो तैयार है वो मरियम नवाज को तोहफे में उसका जो आशिक है मुनीर वो दे रहा है। तो अवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं। अवाम का अगर कोई शख्स है, अवाम का फिक्र अगर किसी को है तो इस वक्त जेल में पड़ा। इमरान खान पीटीआई के 3 वकला रहनुमा पर बरहम। ये खबर भी आई कि तहरीक इंसाफ 3 वकला पर खान साहब ने बरहमी का इजहार किया है। देखिए तहरीक इंसाफ भी जो है ना और अब सुस्त नजर आ रही है। तहरीक इंसाफ को भी जो है ना वो मैदान में उतरना होगा, इनके खिलाफ भरपूर रद्द-ए-अमल देना होगा। इसके अलावा कोई चारा नहीं और पूरे पाकिस्तान को देके निकलना होगा। ये हमें पूरा यकीन है कि पाकिस्तानी अवाम निकलेगी, इनकलाब इस मुल्क के अंदर आएगा, लेकिन वक्त लगेगा क्योंकि ये ऐसी कौम है जो देर से जागती है। तो कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, अब नहीं तो कभी। तो अवाम को जो है ना इनके खिलाफ भरपूर मतलब रद्द-ए-अमल देना हो। हर वार्डन रोजाना 25 चालान करेगा। ट्रैफिक पुलिस को चालान का नया टारगेट मिल गया। हर वार्डन हुकूमत को चालान की मद में रोजाना 1 लाख रुपए कमा कर देता है और कुछ कमीशन खुद रखता है। ये लोग ट्रैफिक की रवाही या अवाम की सहूलत के लिए नहीं रखे गए बल्कि अवाम की जेब काटने के लिए मतलब रखे गए हैं। आप देख सकते हैं ये टारगेट पंजाब के अंदर दिया गया कि हर वार्डन 25 चालान हर दिन करेगा और इसके अंदर मतलब उस वार्डन को भी अपना हिस्सा दिया जाएगा और हुकूमत को भी जो है ना उस चालान के अंदर रोजाना की मद में मतलब रिकॉर्ड चालान होगा। 1 लाख रुपए तक जो है ना वो हुकूमत को मिलेंगे इस चालान से और इसके अंदर वो मतलब वार्डन का भी अपना हिस्सा होगा। तो अवाम के जेबों पर पंजाब के अंदर डाका डाला जा रहा है। मरियम नवाज जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ अवाम को लूटने के अंदर पंजाब के अंदर लगी हुई। पंजाबी दिमाग आ गई है, गरीबों नो लूट के का गई है, गरीबों दा सत्यानाश कर गई है, गरीबों नो तबाह कर गई है। ये पंजाबी के अंदर लिखा गया है कि गरीबों दा सत्यानाश कर गई है, गरीबों नो तबाह कर गई है। और ये आप देख सकते हैं पंजाब की ये हालत कर दी गई है। जबकि पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ चल रहा है मैं आपको जो बताता रहा हूं कि पाकिस्तान तबाह बर्बाद हो चुका है। पाकिस्तानियों का इस वक्त कोई मुस्तकबिल नहीं है। पाकिस्तानी अवाम जब तक इनकलाब के अंदर नहीं उतरेगी ना तब तक इस अवाम का कोई मुस्तकबिल नहीं। पाकिस्तानी अवाम को इन लोगों ने डिग्रेड कर रखा है, निचले दर्जे का शेरी बना दिया है और अवाम के पास एक ही रास्ता है और वो रास्ता इनकलाब का है, इसके अलावा कोई रास्ता है। अमरीका और ईरान इस बात पर गौर कर रहे हैं कि मुज़ाकरात का अगला राउंड तेहरान के खूबसूरत होटल स्पिनासी पैलेस में रखा ताकि फार्म 47 की हुकूमत इस्लामाबाद के शहरों को घरों में मजीद 1 हफ्ते के लिए मतलब भेड़ बकरियों की तरह बंद ना करे। प्लीज इस्लामाबाद खोल दे, मुज़ाकरात अभी नहीं होंगे और इस्लामाबाद में होने के इम्कान कम है। तेहरान ज़ेर गौर। ये तेहरान के अंदर ये तमाम तर चीज़ अब ज़ेर गौर है और अमरीका के अंदर भी कि पाकिस्तान के अंदर इस मुज़ाकरात का राउंड पाकिस्तान के अंदर ना हो बल्कि इस मुज़ाकरात का राउंड जो है वो मतलब तेहरान के अंदर रखा
رکھا جائے تاکہ پاکستانی عوام کو مطلب مزید جو ہے نا وہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے. دیکھیں امریکہ کو اور ایران کو پاکستانی عوام کی فکر ہے, لیکن پاکستان کے جو اندرونی لوگ ہیں نا حکومت, ان کو عوام کی فکر نہیں ہے. ان کو عوام کی فکر کیوں ہوگی؟ یہ لوگ صرف مال لپیٹنے اور مال سمیٹنے کے چکر میں ہے, جبکہ امریکی حکومت اور جو ایرانی حکومت ہے ان کو پاکستانی عوام کی فکر ہے, اور ہاں ہے بھی, ہمیں یقین ہے ان کو ہوگا. پاکستانی حکومت سے امریکی حکومت اور ایرانی حکومت 1000 گنا بہتر ہے. انہیں دیکھیے عوام کی فکر ہے, جبکہ انہیں عوام کی خاک فکر ہے. ان کو تو پاکستانی بیڑ بکریاں نظر آتے ہیں. بیڑ بکروں سے بدتر سلوک پاکستانی عوام کے ساتھ یہ موجودہ رجیم کر رہا ہے. تو یہ تو کچھ لیٹسٹ اپڈیٹ جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں. ملتے ہیں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.